नमस्कार। आप लोग मीडिया वालों सब आया, सबको नमस्कार। हम प्रधान भूपति केवीराज डिगलीपुर पंचायत। ये तो हम रोड के बारे में हम बात करती है। ये हम लोग आने के बाद 2 साल हो गया, ये रोड अभी तक कुछ ठीक नहीं किया है। अभी बोलना सब ये ऑटो जाने के लिए भी पूरा दिक्कत होता, आदमी चल के जाने के लिए भी पूरा दिक्कत होता। बीच में अभी कॉन्ट्रैक्ट वालों को बोल कर भी 2 बार पटल से रिपेयर किया था। उसके बाद तो हम लोग को तो ये रोड कुछ पंचायत तरफ से कुछ करने भी नहीं सकता। और उसमें और CS के पास में भी गया, और ये इसमें चीफ इंजीनियर के पास में भी गया, उधर जाकर भी अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ। और तुरंत अभी रोड ठीक करना, नहीं तो हमको पुटकल में बैठेगा। उसके बाद में और क्या हम ये क्या और केवीराज है, उसके बारे में वो बताएगा, डिटेल्स बताएगा। सभी को नमस्कार। स्टार न्यूज़ और वी न्यूज़ और रिपब्लिक अंडमान सभी पत्रकार को स्वागत है हमारा डिगलीपुर पंचायत में। आज इसलिए प्रधान मैडम ने आपको बुलाया है, तो हमारा एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि यहाँ में एक रोड है 9.2 किलोमीटर हमारा कुदरामपुर का, जो समिति रोड कुछ छोड़ के बाकी जो है जिला परिषद और प्रधान का रोड जो है आपको 9.2 किलोमीटर है। इसमें हमारा ग्राम पंचायत को हम विस्तार से थोड़ा बोलने मांगता है, क्योंकि ताकि आप पब्लिक को समझे, आपको भी समझेगा। 9.2 किलोमीटर जो है आपको प्रधानमंत्री जी जब 2018 में जब पोर्टबेर में आए थे, उस समय में हमारा जो लीडर है उस लोग का जो पोर्टबेर लेवल का, तो उन्होंने ये बात रखा था कि हर विलेज में रोड खराब है बोलते। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने उसी समय में बताया था कि गवर्नर साहब को आपको 14 दिन का 2 हफ्ता का अंदर में पूरा डिटेल हमको भेजे बोल के। तो उसका बाद में अपना पंचायत में जाके कौन सा रोड डैमेज है वो हिसाब से वो लोग दे दिया। तो हमारा पंचायत में 9.2 किलोमीटर भी पूरा SFA में दे दिया। तो प्राइम मिनिस्टर भी उसका भी पैसा दिया, 100 करोड़ कुछ समथिंग को पैसा दिया था। कब दिया था? 2019 में। उसको देने के बाद में ये रोड को 9.2 किलोमीटर का एस्टिमेट बना के फिर टेंडर कितना बार दिया पता नहीं, उसका 2-3 बार तो कैंसिल हुआ बोलता। हम लोग आने के बाद में हमने मार्च महीना 6 तारीख मार्च महीने 6 तारीख जो है हम CS के पास गया था अजय बैरी जी को लेके। तो CS के पास जाने के बाद में तुरंत कार्रवाई किया CS साहब। 2 काम लेके गया था। एक तो 3 नंबर वार्ड का एक पाइपलाइन था, और मैं 3 नंबर में वार्ड में 105 फैमिली का पाइपलाइन है ही नहीं था। तो वो काम और ये SFA का काम दोनों मार्च का लास्ट तक पूरा टेंडर करा दिया। टेंडर कराने के बाद में लगभग अभी 1 साल होने वाला है। अगला महीना अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च 6 तारीख आने से 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम CS का सर का भी लेटर लिखा, टाइम दिया, क्योंकि हम लोग आया नया सा CS भी नया था, उनको साहब को थोड़ा टाइम दिया था कि नया साहब है, काम अच्छा कर रहा है, जो भी काम कर रहा है हम लोग जा रहा है तो अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है, काम भी कर रहा है। लेकिन नीचे लेवल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा हम लोग को मालूम नहीं है। पूरा कोशिश किया, CS साहब तो टेंडर भी उसी टाइम में करा दिया। फिर बाद में जाके यहाँ के साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रेशर कर रहा है, भाई जल्दी करो। तो टेंडर हो गया, अभी PG बन दिया, PG बंद के भी 6 महीना के ऊपर हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं कर रहा है। तो हमने बीच में एक चिट्ठी लिखा मजबूरी में, आपको चीफ इंजीनियर के पास AC था उस टाइम में, उस हिसाब से भी हम लोग मिला, अभी चीफ इंजीनियर का चार्ज में भी है। उस टाइम में भी हमारा अजय बेरी जी को लेके हमने किया था। उस समय में भी बोला ठीक है ये जल्दी से जल्दी हम लोग कार्रवाई शुरू करेगा, काम शुरू कर देगा बोल के। आप देखता होगा कि रोड का हालत क्या है। प्रधान मैडम जब बताइए कि 2 बार जाके कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग बोल के कराया, कॉन्ट्रैक्टर बोलने से हम लोग मदद मांगा उस लोग से, ना पंचायत से 1 रुपया हम लोग खर्चा नहीं कर सकते हैं उसमें, क्योंकि SFA में ऑलरेडी एस्टिमेट बन चुका है। PRA के इंजीनियरिंग बनाना नहीं मांगता। तो ऐसा विषय में फिर हम लोग जाके किसी से थोड़ा सा हाथ पैर पकड़ के थोड़ा से मेटल थोड़ा से वगैरह लेके 2 बार हम लोग किया है, सारा गाँव वाला को मालूम है। 2 बार हमने रिपेयर किया है। रिपेयर करने के बाद में भी क्या करेगा, बारिश आने से मिट्टी, हम तो क्या कर सकता है, पत्थर दे सकता है और उसमें मिट्टी दे सकता है, कोलता तो नहीं डाल सकता है। तो फिर बारिश करने से कीचड़ हो जाता है, वो गाली भी हम लोग को सुनना पड़ता है, गड्ढा होने से भी सुनना पड़ता है, गड्ढा भरने से भी सुनना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो कोलतारिंग नहीं कर सकते हम लोग। कोलतारिंग करना है तो उसको एस्टिमेट बनाना, पानी देने के लिए हम लोग तैयार था, लेकिन नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा हाल में अभी हम मजबूरी है कि ये रोड अगर नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए कोई भी ऑटो आएगा कुदरामपुर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वहाँ का रोड खराब है। तो पब्लिक को क्या अर्जेंट, अगर कोई डिलीवरी केस है, कोई भी है, कैसा जाएगा उसको? कोई भी मेडिकल गया वो जाएगा कैसा है? घर जाना है, बस तो आपको टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा, बराबर तो नहीं मिलेगा, 1 घंटे में 1 बस जाएगा ऐसा तो नहीं है। बस जाने वाला STS वाला भी बोलता है भैया आप रोड टिकट नहीं तो बस बंद कर देगा। तो हम जाएगा तो कहाँ जाएगा? एक ही मौका था, हम बोला और ये पुकरताल में जाने का रास्ता छोड़ के और कोई रास्ता नहीं दिखता हमको, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे हम लोग मिल के चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत मिलकर काम करने से डेवलप होगा, लेकिन मजबूरी है कि हमको अभी एजुकेशन में जाना पड़ेगा। तो अभी उसका बाद में चिट्ठी देने के बाद में भी चिट्ठी दिया जाता है, कितना तारीख को 19 तारीख को चिट्ठी दिया, 7 दिन का टाइम देके कि अगर 7 दिन के अंदर में काम शुरू नहीं होएगा हम पुकरताल में बैठेगा।
तो उसका बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर दौड़ के आया, कॉन्ट्रैक्टर और एसएफए का जो जेई है वो दौड़ के आया, बोला सर आप ये हम लोग फिलहाल हम लोग थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। हम लोग टाइम का और कितना देना है, नहीं सब मिशनरी सब आ गया, अभी फिटिंग करता है, हो जाएगा जल्दी, पत्थर भी लेना शुरू कर दिया है। हम बोला अब कितना टाइम चाहिए, बोलता हम लोग का 15-20 दिन चाहिए। हम बोला अगर 15-20 दिन है उसका काम अब शुरू नहीं करेगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा, तो बोलता नहीं हम लोग 15-20 दिन के अंदर काम शुरू करेगा। तो हम एक काम किया, तो अब 15 दिन के अंदर में काम शुरू करेगा, तो 15 दिन के अंदर में ये इसको आपको जो गड्ढा है कम से कम गड्ढा भरो, लेकिन गड्ढा भरने के लिए तो शुरू कर दिया, वो लोग रफ्यूज लेकर थोड़ा डालता है, बारिश करने से वो भी निकल जाएगा। लेकिन जब लेटर लिखा है एक बार, हम बार बार टाइम दिया और एक बार भी टाइम दिया, अगर 15-20 दिन के अंदर में काम शुरू नहीं करेगा तो रजिस्ट्रेशन में जाएगा और कोई रास्ता नहीं है हमको। क्योंकि आप भी जाके देख लीजिए रोड का हालत, सरकार सेंट्रल से पैसा दे दिया, इसका किसका गलती किसका है? 19 से लेके आज तक ये काम शुरू नहीं किया बोलने से गलती किसका है? एक तो कॉन्ट्रैक्टर लेता नहीं, अरे लेता नहीं तो वो हिसाब से एस्टिमेट क्यों बनाता है? तो आप तरीके से बनाओ, वो कारण बता के तो हमको कीचड़ में नहीं डलना ना पब्लिक को। ऊपर हम लोग बहुत सपोर्ट मिल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन सही तरीके से यूटिलाइज क्यों नहीं होता है? और एक बात है, यूटिलाइज क्यों नहीं होता है उसको भी हम कारण बता रहे हैं। उसको कुछ इंजीनियरिंग भी कारण है, सारा तो नहीं। हमारा जेई यही सब बहुत अच्छा काम कर रहा है इधर में पीआरए का, लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए एक उदाहरण के लिए, एक दो ड्रेन आरसीसी ड्रेन का हम लोग टेंडर किया तो अभी वो काम ले लिया, बहुत कम रेट में लिया, अभी बोलता हम नहीं करेगा। 40 लाख रुपया हमारा दिगलीपुर ग्राम पंचायत का फंसा पड़ा है खाली एक ही जन के पास में। ये किसका जिम्मेदारी है? प्रधान एस्टिमेट एनओसी लिया, एस्टिमेट बनाया, उसे कितना तक भी हो तो चप्पल किस जाएगा, ऐसा बोलना गलत होएगा कि मेरा बाइक का टायर किस जाएगा। इतना बार घूम के उससे एनओसी लेके उसके बाद में पैसा भी दे के एस्टिमेट बना के सब कुछ टेंडर कराने के लिए बोलते, टेंडर भी कर दिया। अभी टेंडर करने के बाद काम शुरू नहीं करता, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी यही बोलने से बोलता पत्थर नहीं मिलता, और पत्थर नहीं मिलने से हम प्रधान क्या करेगा? अभी पत्थर बाकी सगा जगह आप देखता होगा काम चलता है, वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर का पत्थर नहीं मिलता बोलने से हम कैसा मानेंगे? अब देखता होगा ना आप लोग, मीडिया वाला भी देखता होगा, बाकी जगह में रोड का काम चलता है, इनके क्यों पत्थर नहीं मिल रहा है? तो वो चीज़ को ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? ये को उनको बोलना चाहिए कि तुम नहीं, ये तुम्हारा पत्थर नहीं मिलता बोल के ये कारण बोलता है, हम नहीं मानेगा, तुमको ये काम हम कैंसिल करता है या तो तुमको ब्लैक लिस्ट में डालता है। अब करो, हमारा 40 लाख रुपया क्यों फंसा रहेगा? ये 40 एक जन के वजह से और एक साल का 40 लाख रुपया हमको नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा गाँव का कैसे डेवलप होगा? ये है सिस्टम, ये सिस्टम को पहले चेंज करना चाहिए। जो आदमी काम लेता नहीं करता उसको ब्लैक लिस्ट में डालो, एक दो जन का करो ऐसा। हम तो अगला बार लिखेगा जो आदमी काम नहीं किया हम प्रधान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो अगर पॉजिटिव पार्टिसिपेट करने से वो उसको टेंडर पार्टिसिपेट करना हम देगा ही नहीं। अगर इस तरह काम लेके अगर इस तरह फंसा कर रखेगा तो हमारा पंचायत का पैसा लॉस होगा, हमारा गांव का डेवलपमेंट जो है आपको डेवलपमेंट नहीं होगा। उसका कारण क्या है? किसी को पेट में लात मारने के लिए हम लोग इधर नहीं बैठा है, लेकिन हम लोग को गाँव का डेवलप करने के लिए इधर बैठा है। अगर एक जन की वजह से हमारा गाँव डेवलप नहीं होगा, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम लोग ये चीज़ को हम लोग पूरा इंजीनियरिंग भी जो ये लेवल में आपको इसको ध्यान देना चाहिए। कितना बार वो चिट्ठी देगा, कितना बार आपको उसको एक्सेप्ट करता है, क्यों उससे एक्सेप्ट करता है? उसको चिट्ठी को रिजेक्ट करिए ना। पत्थर नहीं मिलता बोलने से बाकी जगह में कैसा काम चलता है, इनको पत्थर नहीं मिल रहा है। 20 लाख रुपये का काम 10 लाख में ले रहा है, उसको कौन लेने बोला आपको? अच्छा रेट दे रहा है, अच्छा रेट में आप भरो, आप अच्छा रेट काम करो। अभी पैसा आपको कम पड़ गया, हम काम नहीं कर सकते बोलने से हम लोग एक्सेप्ट, तो हम लोग थोड़ी कारण है। ये विषय है, हम एक उदाहरण के लिए बोला, इसी तरह सारा जगह में है मैक्सिमम। तो ये है रोड का विषय। और इसके बारे में और आप लोगों के बारे में, हमारा पंचायत के बारे में कोई कंप्लेंट है, हो सकता है कि हम लोग तो भगवान तो है ही नहीं, हम लोग पास में कोई गलती हो सकता है। तो हमारा गांव के बारे में, हमारा प्रधान लोग के बारे में कोई भी शिकायत होने से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मतलब टेंडर हो गया, अब कोई कॉन्ट्रैक्टर को नहीं किया जा रहा है, आपका मतलब यही कहना है? वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आया? इस तरह कॉन्ट्रैक्टर के साथ शायद वीडियो बनाया 1 साल पहले आपके साथ ये, और ये जो है बहुत ही मेन एरिया में, जहाँ आप देख सकते हो दिगलीपुर में हर एक ऑफिस जो है यहीं पर है, इस एरिया में। आपका जो रोड, मेन रोड खराब है यहाँ पर, बट इस रोड बन क्यों नहीं रहे सर? इसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं? दिक्कत तो वही है मैडम जी। अभी हम क्या करें, हमने फोटवेयर किया, खर्चा का बात तो छोड़ दीजिए। 2 बार फोटवेयर जाके, एक बार सिर्फ इंजीनियर से मिला, एक बार सिर्फ सेक्रेटरी से भी मिला। सिर्फ सेक्रेटरी से बहुत अच्छा हमारा रिस्पॉन्सिबल मिला, लेकिन टेंडर भी करा दिया। लेकिन सिर्फ सेक्रेटरी को तो पूरा अंडमान देखना पड़ेगा ना, वो तो सारा खाली एक काम को नहीं, लेकिन हम जो काम नहीं किया तो वो काम कर दिया है। उसका बाद में किसका काम है? टेंडर कर दिया तो काम कराना किसका काम है? जितना जल्दी कराना है, ये सब तो यहाँ से कोशिश कर रहा है, लेकिन मिडिल में जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो हमको नहीं मालूम। लेकिन इसलिए हम मजबूरी था। यहाँ का डीसी सर बहुत अच्छा आदमी है, आप लोग को भी मालूम है, उनका व्यवहार भी अच्छा है, कोई भी जाने से उसको रिस्पॉन्सिबल देता है, और काम भी हम लोग पंचायत का काम कोई रुकता भी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम लोग पॉजिटिव में है डीसी सर भी। लेकिन ये जो रोड है मजबूरी है, कभी डीसी सर भी बोल रहा है, आप बहुत प्रधान मैडम भी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ दे रहा है, बहुत अच्छा है बोलता है, लेकिन हम मजबूरी है इस धरने में जाने के लिए।
और कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए ना, हम क्या जब मौका मिला एक क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। अभी इलेक्शन आने ही वाला है सर, हमारा एमपी इलेक्शन, और आपका हमने रिकॉर्ड देखा है सर। आप तो पहले से बीजेपी कर रहे थे, फिर हमने देखा आप जो है इंडिपेंडेंट लेके लड़े, जाके आप बीजेपी छोड़ दिए थे, बहुत ही दुख हमारे सामने दिखाया था। उसके फिर हमने देखा कि अपनी जीत हासिल किया, उसके बाद आपने जो कांग्रेस को ज्वाइन किया था कहीं ना कहीं, कांग्रेस का सपोर्ट ले रहे थे नहीं जी। हाँ, उसके बाद हमने देखा कि आप फिर से बीजेपी ज्वाइन करें, समर्थन करें। आपको क्वेश्चन हमको समझ गया जी, आप क्या बोलेंगे तो बोलिए। हाँ, अब जो एमपी इलेक्शन आने वाला है सर, बड़े चर्चा में विषय चल रहा है कि किसको टिकट मिलने वाला है दोनों पार्टी से। आपको क्या राय है सर? अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, दो नाम जा रहा है सर उस साइड से, हम कांग्रेस का छोड़ देते, बीजेपी से पूछते, आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलने वाला है? नहीं, इसके लिए टिकट के बारे में बोलने के लिए हमको योग्यता है कि नहीं है मालूम नहीं पहले बात। हाँ, बीजेपी में 30 साल से काम कर रहा है, बात सही है। बीच बीच में दुखी था, आपको पता है। तो इंडिपेंडेंट में हम इलेक्शन लड़ा था, मेरा मिसेस जीता, 2 जगह में जीता, हम भी जीता। उसके बाद में दोनों पार्टी से हमको बुलाया, भाई हम लोग पार्टी में आके काम करो, जो भी गलती हो गया, हम लोग से भी गलती हो गया, अगला बार देखेगा। तो बीजेपी भी बुलाया और कांग्रेस वाला तो बुलाया ही है, उसमें दो राय नहीं है। बुलाया लास्ट में हमको अनास्था भी, प्रधान के ऊपर में अनास्था भी दे दिया था। तो अनास्था नहीं देने से आज हमको नहीं लगता हमको कौन जगह में रहेगा उधर, लेकिन अनास्था लेके आगे करके मजबूरी में हमको बीजेपी में जाना पड़ा। क्योंकि देखिए, काल बोलेगा बिक्री होएगा से, इंडिपेंडेंट में वोट दिया, जीता, कांग्रेस को बिक्री हो गया बोलेगा, क्योंकि उनका 7 मेंबर है। मेंबर के ऊपर कोई ये आरोप नहीं है हमारा, कोई भी मेंबर के ऊपर आरोप नहीं है। सभी मेंबर हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पहले भी किया है। लेकिन पार्टी वाला, कांग्रेस पार्टी वाला हमको पार्टी में लेने के लिए जिद्दी था कि कैसा भी उसको लेके आएगा, चैलेंज किया कि केवीराज भैया को हम लेके ही आएगा। तो उदाहरण के लिए आपको विप्लव मंडल ऐसा उसको कमिटमेंट किया पिछले को सर। तो ठीक है, उनका अपना पार्टी का है, उनको सोचना अच्छा है। लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है कि हम 30 साल में एक पार्टी रह के हम दूसरा पार्टी में चले जाएगा, तो फिर तो हमारा ही अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारा भरोसा में जो वोट दिया उनको दिल टूट जाएगा। तो हम गाँव वालों से पूछा, बोले भाई नहीं, आप कांग्रेस में नहीं जाना, आप उधर में जाइए, अनस्ता हम लोग देख लेगा। तो फिर उससे ज़्यादा हमको क्या करना है? तो पब्लिक जो बोला वो हिसाब से आप बीजेपी ज्वाइन करो, लेकिन कांग्रेस में मत दिया बोला, तो वो हिसाब से हम कांग्रेस से हम गलती पूरा वो सब नहीं करेगा। वो जो करना है हम स्टेज में करेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन ये विषय ये हुआ है, हम कांग्रेस में हम किया ही नहीं। वो कांग्रेस का, बीजेपी का दोनों मेंबर से मिल के, इंडिपेंडेंट जब प्रधान था उस समय में मिल के काम किया था। अभी भी मिल के काम कर रहा हूँ। अभी बीजेपी का है लेकिन मिल के काम कर रहा है। आपको कोई कांग्रेस मेंबर से भी पूछ के देखिए, उनके बारे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप पूछ के देख सकते हैं। और जहाँ तक एमपी का विषय, हमको नहीं, ये अब मुसीबत में डाल दिया हमको, टिकट किसको मिलेगा। टिकट तो योग्यता है, 2-3 जन हमारा बीजेपी में भी है और कांग्रेस में 1-2 जन है। तो कांग्रेस के बारे में तो हम नहीं बोल सकता। तो किसी के भी देने से हम लोग काम करेगा, और कौन जीतेगा नहीं जीतेगा हम लोग से ज़्यादा आप जानता है। लेकिन वो टिकट देने वाला का उतना तो हम लोग का ये नहीं रखता है कि उसको देगा। हाँ, मालूम है कि हमारा पार्टी आने से हम लोग का काम अच्छा होगा, और पार्टी सोचता है कि जो जिसको अच्छा सोच के देता है तो अच्छा ही सोच के देता होगा। खराब तो नहीं सोचेगा कि जीतने के लिए तो सोचेगा, तो जिसको देगा उसका काम करेगा। आप कुछ निकालने मांगता था मेरे मुंह से, लेकिन हम तुम नहीं बोल सकते उसको। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।